हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरशद और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में अवेलेबल कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी वैक्सीन। हम देखेंगे कि ये किस टाइप की वैक्सीन है और इन वैक्सीन की कितनी डोज लगती हैं, कितना गैप होना चाहिए डोजेस के बीच में और किस वैक्सीन की कितनी इफिकेसी है। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तीनों वैक्सीन के और प्राइस भी हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि सबको लगता है कि अगर वैक्सीन की इफिकेसी ज़्यादा है तो वो वैक्सीन सबसे अच्छी है, तो इस बारे में भी बात करेंगे और साथ ही मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सी वैक्सीन लगवाई है और क्यों लगवाई है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोवैक्सीन के बारे में बात करते हैं। कोवैक्सीन कोविड-19 वायरस से ही बनी है जो कि एक्टिवेट नहीं है, तो इसलिए ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं करा सकता है। कोवैक्सीन की टोटल 2 डोज लगती हैं और दोनों डोज के बीच में 4 से 6 हफ्ते का गैप होना जरूरी है। और अगर हम बात करें कोवैक्सीन के इफेक्टिवनेस के बारे में तो ये 78% है सेकेंड डोज लगने के बाद। और अगर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो वो है फीवर और आपको रेडनेस या पेन हो सकता है जहां पर आपको वैक्सीन लगेगी, साथ में नाउजिया या हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है। और अगर हम कोवैक्सीन के प्राइस के बारे में बात करें तो ये अराउंड 1410 रुपीज़ है, जो कि इंडिया में अवेलेबल तीनों वैक्सीन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये वैक्सीन आप गवर्नमेंट सेंटर पर फ्री में लगवा सकते हैं। और अब हम आते हैं कोविशील्ड पर, जो कि एडिनो वायरस से बनी है जिसको जेनेटिकली डिजाइन किया गया है। तो कोविशील्ड के अंदर एडिनो वायरस है जबकि कोवैक्सीन के अंदर कोविड-19 का वायरस था। कोवैक्सीन की तरह कोविशील्ड में भी 2 डोजेज लगती हैं, लेकिन जो गैप है कोविशील्ड में वो कोवैक्सीन से थोड़ा ज़्यादा है, जो कि अराउंड 12 टू 16 वीक्स होना चाहिए। और अगर कोविशील्ड के इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें तो ये अराउंड 70% के आसपास है। और अगर कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो आपको फीवर आ सकता है, थकान हो सकती है और आपके आर्म में थोड़ा अकड़न हो सकती है, पेन हो सकता है। और इसका एक और रेयर साइड इफेक्ट है जो कि बहुत कम लोगों में देखने को मिला है, वो है ब्लड क्लॉट। बहुत डेंजरस हो सकता है लेकिन बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है। और अगर कोविशील्ड के प्राइस के बारे में बात करें तो ये इंडिया में अवेलेबल तीनों वैक्सीन में सबसे सस्ती वैक्सीन है, जो कि 780 रुपीज़ की है, लेकिन आप इसको भी गवर्नमेंट सेंटर पर फ्री में लगवा सकते हैं। और अब हम आते हैं स्पुतनिक वी वैक्सीन पर। इस वैक्सीन को भी जेनेटिकली डिज़ाइन करके बनाया गया है और इस वैक्सीन के अंदर भी एडिनो वायरस है। स्पुतनिक वी वैक्सीन की भी 2 डोजेज लगती हैं और दोनों डोजेस के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 3 टू 13 वीक्स का होना चाहिए। और अगर इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें स्पुतनिक वी वैक्सीन की तो ये सबसे ज़्यादा है, जो कि 92% के आसपास है। स्पुतनिक वी वैक्सीन के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं हेडेक और आपको थकान हो सकती है, पेन हो सकता है बॉडी में, फीवर हो सकता है और रनी नोज हो सकती है, कफ हो सकता है। तो ये सब कुछ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्पुतनिक वी वैक्सीन के। और अगर स्पुतनिक वी वैक्सीन के प्राइस के बारे में बात करें तो ये कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में 1145 रुपीज़ में दी जा रही है, जो कि अभी पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। शायद आने वाले टाइम में हर जगह स्पुतनिक वी वैक्सीन भी मिल जाएगी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तरह। और अब हम बात करते हैं कि कौन सी वैक्सीन कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 का वायरस अपना रूप बदलता रहता है। जब सेकेंड वेव आई थी तो वो डेल्टा वेरिएंट था कोविड-19 वायरस का, और अभी डेल्टा प्लस है जो कि बहुत सारे देशों में फैल रहा है। इंडिया में भी अराउंड 50 के आसपास केसेस आ चुके हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। तो दोस्तों, अगर कोविड-19 वायरस में होने वाली म्यूटेशन को नज़र में रखा जाए तो उसके लिए मैं कोवैक्सीन को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि जो कोवैक्सीन के अंदर जो वायरस है वो खुद ही कोविड-19 का वायरस है। किसी भी वायरस के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि कोविड-19 के वायरस में है, जैसे कि इन्वोलप है, आरएनए है, न्यूक्लियोकैप्सिड है, स्पाइक प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। कोवैक्सीन लगने के बाद हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो कोविड-19 वायरस के हर पार्ट को पहचानती हैं और उस पर अटैक करके फाइट कर सकती हैं। अब मान लीजिए अगर फ्यूचर में कोविड-19 वायरस के अंदर म्यूटेशन होता है, मान लिया वो स्पाइक प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन होता है, तो ये एंटीबॉडीज फिर भी उस वायरस से फाइट करके हमें बचा कर रख सकती हैं। और अगर आप कोविशील्ड और स्पुतनिक वी वैक्सीन को देखोगे तो दोनों ही वैक्सीन एडिनो वायरस से बनी है और इस वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन है जो कि कोविड-19 का है। तो जब ये दोनों वैक्सीन हमारी बॉडी में लगाई जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उन स्पाइक को एज ए कोविड-19 रिकॉग्नाइज करता है और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है। तो जब कभी भी अगर फ्यूचर में कोविड-19 का वायरस हमारी बॉडी में आता है तो हमारे पास ऑलरेडी कोविड-19 वायरस में जो स्पाइक्स होते हैं के अगेंस्ट एंटीबॉडीज अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, अगर कोविड-19 ने अपना रूप बदला और अगर उसके अंदर म्यूटेशन हुई, स्पेशली अगर वो म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन के अंदर है, तो हो सकता है ये एंटीबॉडी
एंटीबॉडीज जो कि कोविशील्ड या स्पुतनिक वी वैक्सीन से बनी थी अच्छे से काम ना करें, तो ऐसी कंडीशन में कोवैक्सीन की बनाई हुई एंटीबॉडीज ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। और दोस्तों मैंने जो वैक्सीन ली है वो कोवैक्सीन है और मैं कोवैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका हूँ। तो दोस्तों ये मेरी ओपिनियन है कि कोवैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट। शायद आपकी ओपिनियन अलग हो, लेकिन दोस्तों मैं अभी भी आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो भी आपको वैक्सीन मिले आप तुरंत लगवा लें। और WHO भी यही कहता है कि अगर किसी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 50% से ज़्यादा है तो वो वैक्सीन कोविड-19 वायरस के किसी भी वेरिएंट पर अच्छे से काम कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में अवेलेबल तीनों वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 50% से कहीं ज़्यादा है। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।